अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमें एक क्यूरी मौसूल हुई है कि जब हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं तो बाई डायरेक्शन मीटर के बगैर हम उसको क्यों नहीं ऑपरेशनल करते, वेयर एज हाइब्रिड सोलर सिस्टम जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसको हम फौरी ऑपरेशन कर लेते हैं। वाइटल टेक इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। आज ही दिए गए नंबर पर फ्री सर्वे और फ्री कोटेशन हासिल करने के लिए रब्ता करें। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो हम बाई डायरेक्शन मीटर का क्यों वेट करते हैं, और हाइब्रिड सोलर सिस्टम जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो हम इसको इमीडिएटली फंक्शनल बना देते हैं, फंक्शनल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ। इस केस में दो सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती हैं कि क्या सिंगल फेज़ मीटर लगा हुआ है या 3 फेज़ मीटर लगा हुआ है। सिंगल फेज़ मीटर के केस में तो हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर ऑन ही नहीं हो सकता, इसलिए कि इन्वर्टर को 3 फेज़ सप्लाई चाहिए। दूसरे केस में जो 3 फेज़ मीटर है उसमें भी आपको पता है जो हमारा एग्जिस्टिंग सादा 3 फेज़ मीटर होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। मीन वो सिर्फ इंपोर्ट को सेंस करता है, वो उस यूनिट्स को नोट करता है जो हम वापटा से लेते हैं। अब इस मीटर में जहाँ से भी यूनिट्स आएंगे वो मीटर यही समझा है कि मैंने इंपोर्ट किए हैं। अब जब हम अपना ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको ये पता है कि जो आपका लोड चल रहा होता है, जो ऊपर सोलर से बिजली पैदा होती है उस लोड को चलाती है और जो बच जाती है वो ग्रिड की तरफ चले जाती है। अब जब एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड की तरफ जाएगी तो मीटर यही समझेगा कि मैंने ये वापटा से इंपोर्ट की है, और वो जब मंथली बिल आएगा तो उसमें यूनिट्स ऐड हो जाएंगे। इस तरह हमारे जो बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद किन दो सूरतों में इसको हम ऑपरेशन कर सकते हैं। इसकी पहली सूरत तो ये है कि हम ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगा लें जो कि इन्वर्टर और ग्रिड के दरमियान लगती है। इसकी एक सर्टेन कॉस्ट है, हर इन्वर्टर के लिए, हर मॉडल के लिए अलग डिवाइस होती है और ये इसको लोड बैलेंस करके चलाया जाता है। लेकिन अगर ये लोड बैलेंस ना हो तो ये फंक्शनल नहीं रहती। इस तरह अगर ये एक्सपोर्ट यूनिट कुछ भी कर देगी तो आपकी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। दूसरी सूरत में हम किस तरह इसको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को ऑपरेशन कर सकते हैं जी, उसकी सूरत ये है कि अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा है और आपका सोलर सिस्टम कम कैपेसिटी का इंस्टॉल हुआ है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपका नीचे रनिंग लोड फॉर एग्जांपल 10 किलोवाट है और आपका ऊपर जो सोलर इंस्टॉल आप लोगों ने किया है वो 5 किलोवाट है, मीन कि कोई बिजली बचेगी नहीं जो हमें ग्रिड की तरफ जो है ना वो भिजवानी पड़ेगी। तो इस सूरत में आप अपना ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम आते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में हम जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उसमें एक फ़ीचर होता है एक्सपोर्ट का। हम क्या करते हैं, जब हम सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उस इन्वर्टर में लॉगिन होकर हम उसका जो एक्सपोर्ट का फंक्शन है उसको डिसेबल कर देते हैं। उसका डिसेबल करने से ये है कि जो आपकी एक्स्ट्रा बिजली है वो ग्रिड को नहीं भेजेगा, बल्कि वो उतनी ही बिजली पैदा करेगा जितना नीचे लोड चल रहा होता है। हाँ, जब बाई डायरेक्शन मीटर इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इस जो फीचर है एक्सपोर्ट का इसको हम इनेबल कर देंगे, तो जो एक्स्ट्रा बिजली है वो ये मीटर की तरफ एक्सपोर्ट कर देगा। तो नाज़रीन, अब हम इसको समराइज़ करते हैं कि जब भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हम इंस्टॉल करेंगे तो हम बाई डायरेक्शन मीटर का वेट करेंगे, अदरवाइज़ हमें बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि जो एक्सपोर्टेड यूनिट हैं वो भी हमारे बिल में लग के आ जाएंगी। और दूसरी सूरत ये है, हाइब्रिड सोलर सिस्टम में हम फौरी तौर पर इसको ऑपरेशन कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं कि हम हाइब्रिड इन्वर्टर में जाके उसकी जो एक्सपोर्ट की उसका जो फीचर है उसको हम डिसेबल कर देंगे। व्यूअर्स, आपको
पता लग गया होगा इस वीडियो वॉच करने के बाद कि बाई डायरेक्शनल मीटर के बगैर हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्यों नहीं फंक्शनल करते और हाइब्रिड सोलर सिस्टम हम इमीडिएटली क्यों ऑपरेशन कर लेते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।